बरगिनिया प्रखंड के पुनर्वास इसमें इलाके में हम लोग हैं, चकवा पंचायत। और ये एक अभियान है पतंग फाउंडेशन का, जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे इलाके जो बाढ़ प्रभावित थे वहां जाकर के मेडिकल हेल्थ कैंप, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर के फिजिशियन से लेकर के, दांत के डॉक्टर से लेकर के, बच्चे का डॉक्टर से लेकर के, और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर लेकर के हम लोग आए, जिसका छिड़काव भी कर रहे हैं। और सरकार जो नहीं कर रही है उनको याद भी दिलाना चाहते हैं कि बाढ़ के बाद जो ट्रेनिंग आपको दिया जाता है कि आपदा के क्या नियम कानून है, उसको जरा फॉलो करिए। ये बरगिनिया प्रखंड को आप लोग सोचते हैं कि ये नेपाल बॉर्डर में है तो नेपाल में चला गया, ये अपने बिहार का हिस्सा है, अपने भारत का हिस्सा है। इस पर भी जरा ध्यान दीजिए। और खास करके चकवा पंचायत तो आप जानते हैं कि हर साल टापू की तरह इलाका में होता है, बीमारी फैलता है। बाढ़ के पानी निकल जाने के बाद तरह तरह की बीमारियां, मलेरिया से लेकर के डायरिया, कोलरा, उस बीमारी को लेकर हमारे तमाम डॉक्टर साहब लोग आए हैं और उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि पानी को उबाल करके पीजिए, गर्म पानी पीजिए। बच्चों में खास करके कोई बीमारी है तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, और संभव हो तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करके और अगल बगल जो भी आप इलाके को साफ रख सकें, मलेरिया से, डेंगू से बच सकें। आपदा का ये नियम है कि जब भी बाढ़ आए, बाढ़ के बाद जो है सांप, बिच्छू और तरह तरह की बीमारियों को लेकर के, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा को बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। लेकिन गांव के लोगों से बातचीत हुई, ना कोई ब्लीचिंग पाउडर, ना कोई दवाई, ना किसी तरह का कोई सुविधा। पटना से योजनाओं का जो है केवल अखबारों में चर्चा, लेकिन धरातल की सच्चाई है कि ना कोई पूछने आता है, ना कोई दवाई, ना कोई ब्लीचिंग पाउडर। अस्पतालों में ब्लीचिंग पाउडर रखे रखे सड़ जा रहा है, लेकिन सही जगह वो नहीं पहुंच रहा है। हम लोगों ने पहल किया है पतंग फाउंडेशन के माध्यम से, और चाहते हैं कि उनका आंख खोलें। हम लोग हर बार धरना देने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग, आप जो नहीं कर रहे हैं वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी आंख को खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आइए और आकर के अपने काम को समझिए। आ जाता है तो हर साल का यही कहानी है, हर साल कम से कम हम लोग 2 महीना डूबे रहते हैं इस बांध के चपेट में। खास करके पुनर्वास वाले को जो है 2 महीना बांध आया, उसके बाद से तब घर के जो है ना अंदर घुसा, निकलने के बाद हम लोग 2 महीना तक के बांध का सामना करते हैं। अब सरकार जो है ऐसी अंधी सरकार, ऐसा बेहुदा सरकार कहिए कि भाई कम से कम बांध से लेकर के और मेन रोड मोरपा को एक तो जोड़ना चाहिए, इसका रास्ता जोड़ना चाहिए कि भाई जान बचा करके इधर चाहे उधर जाए। अभी जैसा पोजीशन यही आप लोग टापू में फंस के रह जाते हैं। खिड़की से पानी सर बह गया होगा, सारा अनाज, गेहूं, चावल सब बर्बाद हो गया होगा। नहीं है, किसी को आने जाने का रास्ता नहीं। कहीं पर बांध पर भी है तो जितनी बड़ा बांध पर जब टूटने का पोजीशन होता है तो उस वक्त आता है कि भाई इसका जल्दी बोरा में पानी को सो उसको रखो। आज भी जा करके देखिए कितना खाली हुआ बांध, अब टूटेगा तब टूटेगा। वहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, परेशान होकर आ गए। लेकिन वो भूर बंद न होने के कारण वहाँ से आने के बाद सारा यहाँ में जो है ना, सारा चीज है, लेकिन कोई भी यहाँ पर आदमी सुनने वाला नहीं। लोग को कहे कि भाई आप अपना तैयारी में रहे, जैसा खबर मिलेगा आप लोग को कहेंगे बांध पकड़ लीजिएगा। लेकिन ऊपर वाला का बहुत बड़ा महिमा, वह जाके आपको यहाँ टूट गया कि ये बच गए ना, तो हम लोग का क्या हाल होता है ऊपर वाला जानता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर भी छीट रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। लोग क्या कुछ समस्याओं को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, चकवा पंचायत हर साल बाढ़ की लगभग यही हालत है, लेकिन तो भी कोई तैयारी नहीं। इतना पैसा सरकार खर्च करती है बांध का मेंटेनेंस के लिए, करोड़ों खर्च करती है, और जो भी इंजीनियर है जिनकी जवाबदेही थी इनको ला करके यहाँ खड़ा करना चाहिए। हिसाब जो है जनता के बीच में, उन सारे इंजीनियर जो बांध का जो मेंटेनेंस देखते हैं, करोड़ों रुपए जो खर्च होता है, उनको ला करके गांव वालों के बीच में बिठाइए और उनसे सब, ये है लोकतंत्र, ये होना चाहिए। अफसरशाही सीओ आदमी बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिला, कोई किसी तरह का नहीं। न बाढ़ घोषित, पूरा फसल इनका चला गया, पूरा अनाज चला गया, पूरा मवेशी जो है नुकसान हो गया, बीमार लोग हैं, रास्ता बंद है, बीमारी में कहीं जा भी नहीं सकते इलाज कराने। ऐसा होता कि अचानक आ गया होता तो समझते कि आपदा है। लगभग हर साल का यही समस्या है, लेकिन तो भी कोई समाधान नहीं। सरकार जो है इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। लोग अपनी दुख भी सुना रहे थे कि 3-4 दिन तक बहुत हम लोग बुरा पोजीशन में रहे। क्या बात है कि लोग कर रहे थे, आपसे क्या शिकायत कर रहे थे? देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका हौसला बनने का प्रयास करते हैं। आते हैं तो लोग अपना नुकसान दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, एक उम्मीद की तरह देखते हैं कि भाई कुर्ता पजामा पहने वाले व्यक्ति हैं, लगता है कोई नेता है, पहचानते भी नहीं है बेचारे बहुत लोग, लेकिन एक उम्मीद की तरह देखते हैं कि भाई ये हमारी बात को पहुंचा दे ऊपर तक, कोई मदद पहुंच जाए, कोई हम लोग का समस्या का समाधान हो जाए। तो हम लोग केवल हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं, बाकी तो हम लोग किसी पद पे नहीं है। और लेकिन बिल्कुल जिस दिन मजबूत होंगे सदन में, हम लोग इनकी लड़ाई को और लड़ेंगे। जब तक सदन नहीं पहुंचे हैं
तब तक सड़क पे हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सवाल ये है कि आप पद पे रहे या न रहे, आपके सीहोर लोकसभा क्षेत्र के कहीं पे भी कोई समस्या आता है तो आप वहां पर स्पष्ट चले जाते हैं और लोगों की समस्या से रूबरू होते हैं। एक जनप्रतिनिधि की ताकत यही होती है कि उनके पास लोग होते हैं बहुत। मैंने बस केवल एक बार आह्वान किया कि भाई मैं कुछ बाढ़ पीड़ित इलाके में जा रहा हूँ, कुछ दवाइयों की जरूरत होगी, तो मेरे कई ऐसे मित्र हैं। अभी हमारे एक अनिल गुप्ता जी हमारे मित्र हैं जो दवा का दुकान चलाते हैं मधुबन में। उसके अलावा कई लोग हैं जो सऊदी में हैं, कुछ लोग मुंबई में हैं, जो कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद फोन करके जो है रात को 2-2 बजे तक मेरे पास फोन आया कि सर हम क्या मदद करते हैं बताइए, हम नहीं आ सकते हैं लेकिन आप बताइए हम दवाई के लिए क्या करें या और किस तरह का इलाज में बीमारी में किसी को मदद कर सके तो हम लोग को सुकून होगा। तो कम से कम एक बड़ा सर्कल है, एक पॉपुलैरिटी है। और खास करके जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था AIMIM से, उसको लेकर के पूरे देश में कई लोगों ने जो है एक अच्छी और बड़ी पहचान मुझे मिली। कई भले कोई चुनाव जीत गया हो, कुछ इलाके तक ही सीमित होगा, लेकिन हमारी पहचान पूरे देश लेवल पे गई। तो ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं और हम लोग पतंग फाउंडेशन के माध्यम से, क्योंकि सरकार तो हम लोग हैं नहीं, ना कोई फंड हमारे पास है, लेकिन हाँ हमारे पास एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा नेटवर्क है। उन लोगों ने जो है मदद किया है और आगे भी आश्वस्त किया है कि जहां आपको लगेगा और हमारे काम को देखते हैं कि जमीन पे हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं तो वो मदद करते हैं। और उनका विश्वास है कि भाई चलो हम लोग पतंग फाउंडेशन के माध्यम से जो भी सुविधा है जो